तो प्यारे बच्चों, अब हमें प्रश्नावली 8.1 की 9वें क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A 1/√3 है यानी 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान हमें ज्ञात करने हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 में ना हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है sin A cos C प्लस cos A sin C। इसी में हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है cos A cos C और माइनस का sin A sin C। इन दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही सरलता के साथ इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, जो कि हमें कौन सा दे रखा है, बी समकोण दे रखा है। तो बी को हम समकोण मान लेंगे और मान लो इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने अब सी मान लिया। ठीक है, बी को हमने समकोण त्रिभुज मान लिया और हमें ये पता है कि समकोण त्रिभुज की जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी कौन सी होती है, वो हमारी कर्ण होती है। कर्ण होती है ना, जिसे हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें दे रखा है tan A बराबर में 1/√3 क्वेश्चन में दे रखा है ना हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें दे रखा है यहाँ पे कि tan A बराबर 1/√3। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों, अगर हम लाल कक्का की ट्रिक से देखें तो tan का मान क्या होता है भाई, tan का मान होता है, लाल कक्का की ट्रिक से देखा जाए तो लंबटे में आधार होता है। लंबटे में आधार होता है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि tan का जो मान होता है हमारा वो लंबटे में आधार होता है ना। 1 को मान लिया हमने लंब और √3 को मान लिया हमने आधार। ठीक है जी। अब यहाँ पे मान लो tan A के सापेक्ष बात हो रही है, हमने कोण A को लिया है ना। जब हम कोण A को लेंगे तो ये तो हमारा आधार हो जाएगा और इसकी कोण के सर जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी लंब कहलाएगी। जिस कोण की सापेक्ष बात होगी वो हमारी भुजाएं जो हैं वो बदल जाती हैं। मान लो लेट्स सपोज अगर कोण सी के सापेक्ष बात होती तो आधार ही हो जाता, लंब ही हो जाता। अभी कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है तो आधार ही हो गया हमारा और लंब ही हो गया, है ना। क्लियर है सभी बच्चों को। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में अब हमें लंब और आधार तो हमें दे रखे हैं। लंब कितना दे रखा है, लंब 1 दे रखा है, तो यहाँ पे लंब में हम लंब में 1 लिख देंगे क्योंकि लंब हमें दे रखा है। आधार कितना दे रखा है, आधार √3 दे रखा है, तो हम यहाँ पे आधार में √3 लिख देंगे। कर्ण हमें नहीं दे रखा, कर्ण हमें ज्ञात करना है, यानी कर्ण को हमें पता लगाना है। ठीक है जी। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम किस फॉर्मूले पे जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय पे जाएंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के प्लस में लंब के वर्ग के, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो प्यारे बच्चों आइए अब हम पाइथागोरस का फॉर्मूला लिखते हैं कि कर्ण ज्ञात करना है ना हमें। यहाँ पे तो लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है √ क्या, आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हमें कर्ण नहीं दे रखा, कर्ण हमें ज्ञात करना है, आधार और लंब। इसका हम लिखेंगे कि आधार कितना दे रखा है हमें, आधार हमें दे रखा है √3 यानी √3 का वर्ग, है ना, प्लस लंब का वर्ग। लंब कितना दे रखा है, लंब 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 का वर्ग लिखेंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है जी। अब √3 जब क्या होता है प्यारे बच्चों कि जब किसी भी रूट के बाहर वर्ग होता है ना, तो उस वर्ग से वो जो रूट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि कट जाता है। तो हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। जमा में 1 का वर्ग करेंगे, यानी 1 को 2 बार खोलेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। अब हमें पता है 3 + 1 कितने हो गए, 4 का वर्ग हो गया। ठीक है, 4 का वर्ग निकालेंगे तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारा, 2 निकलेगा, 2 निकलेगा ना। तो कर्ण का जो मान आएगा प्यारे बच्चों हमारा कितना आएगा, वो हमारा 2 आएगा।
ठीक है जी। अब इसमें हमारा जो कर्ण है वो हमारी कर्ण कितने निकले, हमारा कर्ण हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि कर्ण हमारा कितना निकल गया, यानी AC हमारा कितना निकल गया, 2 इकाई निकल गया। तो हमने यहाँ पे इसको हटा देंगे। हमें इसमें हमें क्या ज्ञात हुआ है, ये हमें 2 निकला है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, जब हमें ये कर्ण मिल चुका है ना, तो इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि इसमें हमें कन्फ्यूज़न कहाँ पर होएगी, कन्फ्यूज़न सिर्फ हमें यहाँ पर होएगी कि इसमें तो साइन A की बात हो रही है ना, और इसमें कॉस C की बात हो रही है, यानी कोण A और कोण C में हमें कन्फ्यूज़न होगी। वो कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हमें क्या करते हैं कि एक तो हमने ऑलरेडी समकोण त्रिभुज बना रखा है, एक और बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि हमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगी। हमने इसमें कोण A को माना था, इसमें हम कोण C को ले लेंगे। ये हमारा वैसे ही रहेगा, कोण B हमारा समकोण है, इसको हमने A ले लिया। पहले हमने A को कोण माना था, अब हम कोण C को मान लेंगे। जब हम कोण C को मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा आधार हो जाएगा, है ना। और ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा लंब बन जाएगा। हमें पता है ये हमारा कर्ण हमारा फिक्स रहता है, कर्ण की भुजा जो है कहीं नहीं जाती, कर्ण हमारा फिक्स रहता है ऑलवेज, है ना। आधार कितना हो गया, अब हमारा आधार हमारा 1 हो गया, और लंब कितना हो गया, लंब हमारा √3 हो गया। ठीक है जी। और इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, और इसमें पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो हमें दे रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि इसमें मर्ज ना हो, मिक्स ना हो। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन हमें कौन सा दे रखा है, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है साइन A इंटू में कॉज C प्लस कॉज A इंटू में साइन C, है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन A दे रखा है ना, साइन A है तो यानी कि हमें ऊपर वाला लेना है। जब कॉस C की बात करेंगे तो नीचे वाला लेना है, यानी A वाले की बात करेंगे तो ऊपर वाला चित्र लेंगे, ऊपर वाले लेंगे, और जब C की बात करेंगे तो नीचे वाला लेंगे। अब इसमें साइन A, साइन A कितना होता है भाई, साइन A तो होता है हमारा लाल कक्का की ट्रिक में लंब बटे में कर्ण, है ना। तो हम लिख देंगे कि साइन A जो होता है वो हमारा लंब बटे में कर्ण होता है। A की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो A कितना है भाई, A तो हमें दे रखा है लंब बटे में कर्ण। तो इसका जो लंब है वो कितना है, 1 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 1 तो हमारा लंब दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है, लंब बटे में कर्ण कितना दे रखा है, हमें 2 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, इंटू में यानी कि गुणा में। कॉज C का मान कितना होता है भाई, कॉज C का मान होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण होता है ना। अब यानी कि नीचे वाले चित्र की बात हो रही है, तो आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है हमारा 1 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 1 बटा में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, और कर्ण कितना दे रखा है हमारा 2 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। कॉज A, अब ऊपर वाले पिक्चर की बात हो रही है तो ऊपर वाला चित्र लेंगे। कॉज A का मान कितना होता है, आधार बटे में कर्ण होता है ना। तो आधार कितना दे रखा है, इसमें √3 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि √3 बटा में कर्ण, यानी कर्ण कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, इंटू में देखो कोई भी चीज़ मिली भी होती है ना, यानी कि वो उसकी गुणा में होती है, तो यहाँ पे हमने इसलिए गुणा का साइन लगाया है। साइन C का मतलब क्या होता है, यानी C की बात हो रही है नीचे वाला लेंगे, तो साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। अब इसमें लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है हमारा लंब दे रखा है इसमें हमारा, हाँ √3 दे रखा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि √3 बटे में कर्ण कितना दे रखा है, वही कर्ण दे रखा है हमारे पास √2, है ना। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि इसमें बीच में प्लस का साइन आया है, तो इसमें यानी कि हमारे 2 पद बने हैं, यानी कि जब प्लस का साइन आ जाता है तो हमारे पद बन जाते हैं, यानी कि एक पद हमारा ये बनेगा और दूसरा पद हमारा ये बनेगा। ठीक है, एक राइट हैंड साइड का और एक लेफ्ट हैंड साइड का। अब प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि ये पूरी एक संख्या है और ये पूरी एक संख्या है। अब इन दोनों संख्याओं को पहले सॉल्व करेंगे और फिर में बीच में प्लस का साइन है तो उनको प्लस कर देंगे, है ना। और हमें ये पता है कि जब गुणा का साइन होता है ना तो आमने सामने मल्टीप्लाई होती है, यानी 1 एकम कितना हो गया, 1 एकम 1 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी हो गया हमारा 4, है ना।
प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। अब इसमें ये याद रखना प्यारे बच्चों कि √3 की अगर √3 में करेंगे ना, तो ये याद रखना कि अगर √3 की गुणा √3 में होती है ना, तो सिंगल 3 बाहर आ जाता है। ठीक है, मान लो √4 की गुणा मल्टीप्लाई होती है √4 में, तो सिंगल 4 बाहर आ जाता है ना। तो रूट की अगर रूट में होती है तो जो संख्या होती है वो सिंगल बाहर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा सिंगल 3 बाहर आ जाएगा। 2 दूनी कितना होता है, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 4। ठीक है जी। अब यार बच्चों क्या है कि अब हम इसका लसापा लेंगे यानी एलसीएम लेंगे। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो वो सेम संख्या एक बाहर आ जाती है और ऊपर वाली संख्या हमारी एज इट इज़ ऐसे ही रहते हैं, यानी 1/3 है ना। 1/3 कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 में ही हमारा हो गया 4 है ना। 4 से 4 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा है ना। यानी कि अब हमारा पहले का जो उत्तर आ चुका है वो हमारे कितना आ चुका है, हमारे को 1 मिल चुका है, यानी कि 1 हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है जी। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि cos A cos C माइनस का साइन A साइन C। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को कि cos A इंटू में cos C माइनस का साइन A इंटू में साइन C। जिनके बीच में कोई निशान नहीं होता ना, उनके बीच में गुणा का निशान मानते हैं। ठीक है, तो इसको हम गुणा का मानेंगे। ठीक है, cos A का मान, अगर cos A का मान अगर हम लाल कक्का की ट्रिक में देखेंगे तो क्या होता है भाई, cos का मान cos साइन cos tan यानी आधार बटे में कर्ण होता है ना। ये देखो cos का मान कितना होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो cos A हमें दे रखा है, क्या हमें आधार बटे में कर्ण दे रखा है। तो प्यारे बच्चों cos A का मान क्या होता है, आधार लाल काका के ट्रिक से देखा जाए तो cos A का मान होता है हमारा आधार बटे में कर्ण है ना। cos A ऊपर वाला हम पिक्चर लेंगे, यानी कि ऊपर वाला हम लेंगे तो आधार कितना दे रखा है, इसमें आधार हमें दे रखा है √3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि आधार हमें √3 दे रखा है, बटे में आधार बटे में कर्ण था ना, कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण हमें 2 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। इंटू में cos C, नीचे वाली पिक्चर को लेंगे, C को लेंगे तो C में cos C का मान कितना होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। अब इसका आधार कितना हो गया, इसका आधार तो हो गया हमारा 1 हो गया है ना। इसको हम 1 मान लेंगे और आधार बटे में कर्ण यानी कि √2, कर्ण कितना दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है, तो इसको हम 2 मान लेंगे। ठीक है जी। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। साइन A ऊपर वाला लेंगे, साइन A का मान कितना होता है भाई, साइन का मान होता है लंब बटे में कर्ण। तो इसमें लंब कितना दे रखा है, लंब तो 1 दे रखा है, बटा में कर्ण, कर्ण कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, इंटू में साइन C, नीचे वाले को लेंगे। साइन C का मान कितना होता है, साइन का मान होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। तो इसमें लंब कितना दे रखा है, लंब इसमें दे रखा है हमें √3 बटे में कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण हमें 2 दे रखा है ना। अब इसमें भी हमारे 2 पद बन गए, यानी कि 2 वर्ग हमारे बन गए। ठीक है, आमने सामने मल्टीप्लाई होएगी तो √3 की अगर इसमें करेंगे तो कितना आएगा, हमारा √3 हो जाएगा है ना। 2 दूनी कितना होता है, 4। माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दो, इसकी √3 की 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा और 2 2 सा कितना होता है, 4 होता है। ठीक है जी। अब हमने ये बताया था आपको। अब प्यारे बच्चों क्या है कि हमें √3/4 में से √3/4 को घटाना है। जब सेम संख्या में से सेम संख्या को घटाते हैं ना, तो वो आपस में कट जाते हैं, यानी कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आएगा हमारे पास 0। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है, आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, इससे कि क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आने वाली वीडियोस है वो भी बनाते रहते हैं। उसकी क्या है कि नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 का, हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 10 को हम करते हैं।
तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में अब हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है ना। एक त्रिभुज हमें बनाना है जिसमें कोण, जो समकोण त्रिभुज है वो किसको दे रखा है, हमें क्यू को दे रखा है। ठीक है, इसमें हमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान हमें निकालना है, यानी कि हमें ज्ञात करना है। अब हमें ये पता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी कौन सी होती है, वो हमारी कर्ण होती है ना, कर्ण होती है ना, यानी कि हाइपोटेनियस होती है। अब हमें इसके मान हमें रखने हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि इसमें त्रिभुज में क्यू को समकोण माना है। तो जब क्यू को समकोण माना है तो इसकी जो सामने वाली जो भुजा आएगी वो हमारी कौन सी कहलाएगी, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, कर्ण होती है ना। ठीक है जी, लिख लिया। अब इसमें पी आर जमा में क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। मान लो, लेट सपोज इसको मैंने पी मान लिया और इसको मैंने आर मान लिया, है ना। तो पी आर जमा में क्यू आर, पी आर यानी भुजा मिला के जमा में क्यू आर ये वाली भुजा मिला के इन दोनों का जो योग होगा, यानी इन दोनों का जो जोड़ होगा वो मिला के कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा इन दोनों का जोड़, है ना। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है जी, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पता लगाना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान हमें पता लगाना है। ठीक है, मान लो मैं पी को कोण मान रही हूँ, यानी पी को मैंने एंगल मान लिया, कोण मान लिया। तो इस केस में आधार हमारा ये हो गया और लंब हमारा ये हो गया। तो अब यार बच्चों बहुत ध्यान से देखना कि इसमें हमें इन दोनों का जो जोड़ दे रखा है वो दोनों का जोड़ हमें 25 सेंटीमीटर दे रखा है ना। दोनों को 25 सेंटीमीटर दे रखा है। मान लो इसको मैंने x मान लिया, मान लो मैंने इसको x मान लिया। ठीक है जी, तो हमारी ये वाली जो भुजा कौन सी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी हमारी 25 माइनस एक्स हो जाएगी, है ना। इन दोनों का जोड़ हमारा 25 है ना। मान लो इसको मैंने x मान लिया तो ये वाली जो भुजा हो जाएगी हमारी कौन सी हो जाएगी, 25 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है जी, अब क्यों होगी तो इसको हमें समझना है। तो आइए हम इसको बहुत ही आसानी के साथ समझाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लो कि हमारे पास ए और बी दो दोस्त हैं, है ना। इन दोनों को मिला के हमें मिलते हैं 25। ठीक है, इन दोनों दोस्त को मिला के हमें 25 मिलते हैं। अब ए को मान लो ए को मैंने x मान लिया। ठीक है, बी को हमें पता लगाना है। ठीक है, बराबर हमारा 25 ऐसे ही है। ठीक है, बी को पता लगाना है ना हमारा, तो 25 तो यहाँ पे है ही, क्योंकि बी को हमें निकालना है। तो प्लस का x बराबर की उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, वो माइनस का x बन जाएगा, है ना। तो फिर बच्चों बात समझ में आई है कि मान लो क्यू आर को मैंने x लिया है तो पी आर हमारा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यूज़ हमारी निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना क्यू आर बराबर मैं x ले लेती हूँ, है ना। तो मुझे पी आर बराबर क्या मिलेगी, 25 माइनस एक्स मिलेगी। वाली बड़ी भुजा जो मिलेगी पी आर बराबर कितनी मिलेगी हमारे को, 25 माइनस एक्स मिलेगी। क्यू आर को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है जी, अब इसमें हमें समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण, आधार और लंब यानी तीनों के मान हमें पता है। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले इसमें हमें एक्स ज्ञात करना है। इसमें आधार, कर्ण और लंब दे रखा है ना, इसमें हमें एक्स ज्ञात करना है। आइए अब हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब इसमें जो कर्ण है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के जमा में लंब के वर्ग के, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है अंडर रूट आधार के वर्ग के जमा में लंब के वर्ग के। ठीक है, कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण का मान दे रखा है यहाँ पे हमें दे रखा है हमें कितना, 25 माइनस का x का वर्ग, है ना। वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, बराबर का साइन है तो बराबर का साइन लगाओ।
अंडर रूट आधार कितना दे रखा है, आधार हमें 5 दे रखा है, यानी कि 5 का वर्ग हो जाएगा, है ना। प्लस है तो प्लस का साइन। लंब कितना दे रखा है, लंब नहीं दे रखा है, हमें x दे रखा है, तो यहाँ पे x का वर्ग कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे 25 माइनस एक्स का वर्ग करना है ना, तो इसमें एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। वो कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो फार्मूला है हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है भाई, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस में 2ab जमा में b का स्क्वायर। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों क्या है कि इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, तो इसको तो हम a मान लेंगे और इसको हम b मान लेंगे, है ना। इस फॉर्मूले को इस पर अप्लाई करना है, तो a का वर्ग, a किसको माना है, 25 को माना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 25 का वर्ग, माइनस का साइन है, माइनस का लगा देंगे 2 इंटू में a किसको माना है, 25 को माना है, 25 इंटू में b क्या है हमारे पास, x है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x। ठीक है, प्लस b का वर्ग जमा में b किसको माना है हमें, x का वर्ग। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों अब इसको भी हमें खोलना है, यानी कि बराबर का साइन है तो पहले बराबर का साइन लगाएंगे। 25 को 2 बार खोलेंगे तो 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है, जमा में x को 2 बार खोलेंगे तो कितना आएगा, x ही रहेगा, यानी x का वर्ग x ही रहेगा, है ना। 25 इंटू 25 यानी 25 का वर्ग निकालेंगे तो 25 इंटू 25 कितने होते हैं, 25 गुणा में 25 होते हैं हमारे पास 625, है ना। माइनस 2 की 25 में करेंगे तो कितना होंगे, 25 दुनिया 2 की 25 में करेंगे तो कितने होंगे, 50। एक्स इसके साथ में है तो गुणा में एक्स में लिख देंगे, जमा में एक्स स्क्वायर बराबर में 25 जमा में एक्स। ठीक है जी। अब यार बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना कि इसमें बराबर के इधर भी x के ऊपर घात 2 है और इसमें बराबर के इधर भी x के बाहर घात 2 है ना। जब x दोनों वैल्यू सेम है, दोनों के पास पावर सेम है, तो क्या हो जाएगी, आपस में वो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि वो कट जाएगी। ठीक है जी। क्या करना है, हमें कुल मिला के हमें x को हमें पता लगाना है, x को हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें ना अब क्या संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं और x वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं। कि मान लो जैसे कि 625 तो यहाँ पे है ना, बराबर के उधर 25 है ना, तो बराबर के उधर जब आएगा उठ के तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। क्या बचा, बराबर का यहाँ पे 50x बचा, है ना। अब इसमें 625 में से अगर हम 25 को लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा बचता है 600, यानी कि 600 बचता है, बराबर हमारा 50x, तो यहाँ पे है ना। तो प्यारे बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आगे स्पेस नहीं है, तो 600 में से बराबर के इधर 50 है, इसके बट्टे में बराबर के इधर जाएगा तो इसके बट्टे में आ जाएगा, गुणे बराबर x है, हमें निकालना है, तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, एक इसको दे देंगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, है ना। तो x का मान हमारे पास निकल के क्या आ गया प्यारे बच्चों, हमारे पास x का मान निकल के आ गया हमारे पास 12। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई, x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 12। ठीक है जी। प्यारे बच्चों यहाँ पे QR का जो मान आ गया, वो QR का मान हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। और PR का मान कितना होगा, तो PR का मान हुआ हमारे पास PR बराबर 25 माइनस x का मान कितना निकला था, 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12। ठीक है, और जब 25 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 13 सेंटीमीटर। फिर इसमें हमें PQ तो दे रखा है, PQ कितने दे रखा है, PQ हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसमें हमें क्या याद करना है, इसमें हमें साइन P याद करना है, यानी कि साइन का मान निकालना है। तो साइन P का क्या मान होता है भाई, साइन P का मान लाल कक्का की ट्रिक से देखा जाए तो साइन का मान सबसे पहले क्या होता है, साइन का मान होता है हमारा लंब बटे में कर्ण होता है ना। तो इसमें लंब कितना दे रखा है, लंब तो हमें 12 दे रखा है ना। पहले हम लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि साइन P का मान हमें ज्ञात करना है ना। तो साइन P का मान कितना होता है, लंब बटे में कर्ण होता है ना, लंब बटे में कर्ण होता है ना।
तो लंब कितना दे रखा है इसमें, लंब का मान तो दे रखा है इसमें 12 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंब हमारे पास 12 दे रखा है। और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण कितना निकला था, तो कर्ण कितना हो गया, पी आर कितना हो गया, पी आर हमारा कितना निकला था, 13 निकला था। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कर्ण हमारे पास 13 निकला है ना। तो ये तो हो गया हमारा पहले का आंसर। ठीक है, अब हमें कॉस पी का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस पी। ठीक है, कॉस पी का मान क्या होता है भाई, लाल काका की ट्रिक में कॉस पी का मान होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण होता है ना। तो आधार कितना दे रखा है इसमें, आधार हमें दे रखा है 5 दे रखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ये तो हमारा आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण का मान कितना आया था हमारा, 13 आया था ना पी आर का मान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आधार सॉरी कर्ण दे रखा है हमारे पास 13, 5 बटा में 13, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कितना दे रखा है, tan p दे रखा है। तो tan p कितना होता है भाई, tan का मान क्या होता है, लाल काका की ट्रिक में tan का मान होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार होता है ना। तो लंब कितना दे रखा है, लंब तो दे रखा है 12। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12 बटे में लंब बटे में आधार, आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, यानी 12 बटा में 5 इसका राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे याद से प्रेस कर देना, जिससे कि एग्ज़ाम के लिए सिलेबस के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियोस बनाई जा रही है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से अपने नए एक स्कोरिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।